सीरियल झनक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां इमोशंस, ट्विस्ट और ड्रामा का तूफान उठा है। अनिरुद्ध के लिए उस पल का सामना करना बहुत मुश्किल था। जब उसे पता चला कि झनक अब उसकी जिंदगी से दूर जा रही है, उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उसके हाथों से फिसलती जा रही हो। और जब उसे यह खबर मिली कि झनक प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो अनिरुद्ध सब कुछ छोड़कर झनक को वापस कोलकाता अपने घर ले आता है। अनिरुद्ध पूरे परिवार के सामने साफ साफ कह देता है कि झनक के पेट में उसका ही बच्चा पल रहा है। ये सुनते ही अर्शी के तो होश उड़ जाते हैं। वह अंदर से टूट जाती है और गुस्से में अनिरुद्ध से कहती है कि झनक इस घर में नहीं रहेगी, लेकिन अनिरुद्ध अपना फैसला सुना देता है। वह कहता है कि वह झनक से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, लेकिन झनक और उसका बच्चा इस घर में ही रहेंगे, क्योंकि वह अपने बच्चे को अपना नाम देना चाहता है और झनक उस बच्चे की मां बनने वाली है। अब कहानी में शुरू होती है एक नई जंग अर्शी और झनक के बीच। अर्शी के दिल में झनक को लेकर और भी ज्यादा नफरत भर जाती है। उसे द उत्सव डर लगने लगता है कि अगर झनक अपने बच्चे के साथ इस घर में रही तो उसकी बेटी मून को कभी पूरा हक और प्यार नहीं मिल पाएगा। इसलिए अब अर्शी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि झनक को इस घर से बाहर निकाला जाए। वो झूठ बोलेगी, साजिशें करेगी और ऐसी चालें चलेगी कि झनक और उसका बच्चा इस घर में टिक ना पाए। दूसरी ओर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब अर्शी अनिरुद्ध के पास मून को लेकर आंसू बहाते हुए आती है। वह कहती है कि मून उसे अपनी मां ही नहीं मान रही और खाना पीना भी छोड़ दिया है। अनिरुद्ध उसे समझाता है कि इतने साल झनक के साथ रही है तो अब उसे एडजस्ट होने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन अर्शी के चेहरे पर उस वक्त असली खुशी होती है, क्योंकि उसका वह सपना पूरा हो रहा होता है जिसमें वह अनिरुद्ध और मून एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे होते हैं। अनिरुद्ध का अर्शी और मून के लिए ध्यान देखकर अर्शी मन ही मन बहुत खुश होती है। उधर अनिरुद्ध अर्शी से मून के बारे में बात करता है और कहता है कि मून को इतना प्यार दो, इतना ध्यान रखो कि वो झनक को भूल जाए। इस पर अर्शी पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अनिरुद्ध जवाब देता है कि हाँ, मैं करता हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे पहले करता था वैसे ही अब भी करूँ। यह सुनकर अर्शी चौंक जाती है और पूछती है कि अचानक यह सब क्यों कह रहे हो? तुम तो किसी और से प्यार करते थे ना? इस पर अनिरुद्ध कहता है, करता था, अब नहीं करता। ये सुनकर अर्शी अंदर से टूट जाती है। वहीं अनिरुद्ध अकेले में झनक के साथ बिताए हर लम्हे को याद करता है। उसकी मुस्कान, उसका साथ और उसकी मजबूरियां। उसे समझ में आता है कि उसने झनक को कभी सही से समझा ही नहीं। लेकिन इस सब के बीच अनिरुद्ध बार बार झनक के बारे में सोचता है। उसे याद आता है कि जब उसने झनक से गाँव में मुलाकात की थी तो उसके माथे पर सिंदूर नहीं था। अगर उसने शादी की होती तो सिंदूर जरूर होता। फिर उसे छोट और मीनू की बातें भी याद आती हैं कि झनक ने किसी से शादी नहीं की। यह सोचकर अनिरुद्ध गांव जाने का फैसला करता है। जब वह गांव पहुंचता है तो देखता है कि पराशर और दंगा की शादी हो रही है। यह देखकर अनिरुद्ध को यकीन हो जाता है कि झनक ने शादी नहीं की थी। आगे बढ़ते हुए जब अनिरुद्ध झनक से मिलता है तो उसे यह जानकर और भी बड़ा झटका लगता है कि झनक प्रेग्नेंट है। झनक के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर अनिरुद्ध के दिल में उठे सारे सवालों के जवाब जैसे उसे मिल गए हों। वह समझ चुका था कि झनक ने किसी से शादी नहीं की और जो बच्चा उसकी कोख में पल रहा है वह उसी का है। झनक और अनिरुद्ध एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। अनिरुद्ध झनक का हाथ थामकर कहता है, मैं तुझे फिर से खोना नहीं चाहता झनक। अब तू और मेरा बच्चा मेरे साथ चलोगे, कोलकाता चलोगी ना? झनक एक पल को चुप हो जाती है। उसकी आंखों में बहुत सारे जज्बात होते हैं, डर, दर्द, उम्मीद और मोहब्बत। वह धीरे से कहती है, मुझे डर लगता है अनिरुद्ध, वहाँ अर्शी है, तुम्हारा परिवार है, क्या तुम सच में मेरा साथ दोगे? अनिरुद्ध बिना कुछ सोचे झनक को गले लगा लेता है और कहता है, इस बार मैं तुझे और अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चल झनक, हम वापस चले अपने घर। और इस तरह अनिरुद्ध झनक को साथ लेकर कोथ लौट आता है। जब वह झनक को लेकर घर में दाखिल होता है तो पूरे परिवार की नजरें झनक के पेट पर टिक जाती हैं। अर्शी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अनिरुद्ध झनक को दोबारा अपने साथ ले आएगा। दादी गुस्से में आकर पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? अनिरुद्ध, तू फिर से उस झनक को हमारे घर क्यों ले आया? अनिरुद्ध बिना डरे जवाब देता है, क्योंकि यह सिर्फ झनक नहीं, मेरे बच्चे की माँ है और मेरा बच्चा इस घर में ही जन्म लेगा, किसी गैर की तरह नहीं, बल्कि मेरे नाम के साथ। अर्शी यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह चिल्लाकर कहती है, तुम झनक को इस घर में रखोगे तो मैं और मून कहाँ जाएंगे? क्या मेरी बेटी का कोई हक नहीं?
अनिरुद्ध शांत स्वर में कहता है, मून मेरी जिम्मेदारी है और हमेशा रहेगी, लेकिन अब झनक और मेरा बच्चा भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। झनक धीरे से पीछे हटती है और कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं किसी का हक नहीं छीनना चाहती, लेकिन तभी अन्नपूर्णा झनक के पास आकर उसका हाथ थाम लेती है। वह कहती है, बहू, इस बार तुम अकेली नहीं हो। अब तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा है और हम सब हैं। दूसरी तरफ अर्शी के दिल में आग लग चुकी होती है। वो अपने कमरे में जाकर सारा गुस्सा मीनू पर निकालती है। मैं किसी हाल में जनक को इस घर में नहीं रहने दूंगी। मीनू, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरी बारी है, मीनू उससे कहती है। लेकिन दीदी, अब तो सब जान गए हैं कि बच्चा अनिरुद्ध का है। अर्शी तिलमिला उठती है। तो क्या हुआ? मैं झूठ चाल और साजिशों से झनक को फिर से इस घर से बाहर निकालूंगी, इस बार हमेशा के लिए। अर्शी अगले ही दिन घर वालों के सामने कहती है कि मून अब झनक से डरने लगी है। वह रोती है, खाना नहीं खाती और झनक को देखकर चुप हो जाती है। वह सबके सामने कहती है, यह माहौल मून के लिए ठीक नहीं है। मुझे डर है कहीं मेरी बेटी किसी सदमे में ना चली जाए। अनिरुद्ध को यह सुनकर चिंता होती है, लेकिन वह झक की ओर देखकर कहता है, मुझे मालूम है कि यह सब झूठ है, लेकिन फिर भी मैं मून का ख्याल रखूंगा। मैं दोनों जिम्मेदारियां निभाऊंगा। उधर पराशर को जब यह पता चलता है कि झनक कोलकाता लौट चुकी है, तो वह एक बार फिर टूट जाता है। वो गंगा से कहता है, मैं झनक से प्यार करता था, लेकिन अगर उसकी खुशी अनिरुद्ध के साथ है तो मैं उसे दुआ दूंगा। गंगा पराशर को समझाती है कि उसके जज्बात नेक थे और वह सच्चा दोस्त बनकर हमेशा झनक के साथ खड़ा रहा। यही बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन बाद एक नया मोड़ तब आता है जब अर्शी जानबूझकर मून को झनक से दूर रखने लगती है। वह मून के दिमाग में यह बात भरने की कोशिश करती है कि झनक ने उसके पापा को उससे छीन लिया, लेकिन मून उल्टा सवाल करती है, मम्मा, अगर झनक आंटी बुरी होती तो मुझे कभी प्यार से नहीं देखती ना। अर्शी के पास इस मासूम सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वहीं अनिरुद्ध अब झनक के साथ डॉक्टर के पास जाकर उसके चेकअप करवाने लगता है। वह झक का ख्याल रखता है, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। एक दिन झनक पूछ बैठती है, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? तुम तो कह चुके हो कि अब कोई रिश्ता नहीं रखना। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए कहता है, रिश्ता नाम से नहीं, भावना से बनता है झनक, और शायद मेरा रिश्ता तुझसे कभी टूटा ही नहीं। इन सब के बीच अलशी एक नई साजिश रचती है। वह अपने पुराने बॉस और वकील मित्र को बुलाकर अनिरुद्ध पर मानसिक उत्पीड़न और धोखाधड़ी का केस करने की धमकी देती है। उसका इरादा है कि अनिरुद्ध जनक को घर से निकाल दे, नहीं तो उसका करियर और इज्जत बर्बाद कर दी जाएगी। लेकिन अनिरुद्ध अब डरने वाला नहीं होता। वह कहता है, अगर तुम कोर्ट जाना चाहती हो तो चलो, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी बेटी का असली सच सबके सामने आएगा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की नीयत, मोहब्बत और मजबूरी खुलकर सामने आ रही है। झनक और उसका बच्चा इस परिवार के बीच अब एक ऐसा कनेक्शन बन चुके हैं जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। अब आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनिरुद्ध झनक और अपने होने वाले बच्चे के साथ खड़ा रहेगा। क्या अर्शी अपनी साजिशों में कामयाब होगी या झनक एक बार फिर हिम्मत और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना करेगी, और क्या मून और झनक के बच्चे के बीच एक नई कहानी जन्म लेगी? इन तमाम सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए सीरियल झनक के हर मोड़ पर आने वाले नए तूफानों की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले।